एक बुजुर्ग महिला जब धरना में बैठी थी और मीडिया जब उनके पास जाती है तो उनसे सवाल पूछ लेती है कि अब आपको क्या है, आप तो काफी बुजुर्ग हो गई है, आप इस धरने पर क्यों बैठे हैं। तब बुजुर्ग महिला ने जो जवाब दिया वो वाकई सुनने लायक था, क्योंकि उसने कहा मैं देश के लिए अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि मेरी उम्र अब हमें लगता है ज्यादा दिन नहीं जीना, तो मेरी जान चली जाएगी। मैं समझूंगी कि मैंने अपनी देश के लिए अपनी जान निछावर कर दी। इतना देश से प्रेम करने वाला भी कोई होना चाहिए। ऐसे ही होता है। बुजुर्ग महिला जब पत्रकार से सवाल होता है तो पत्रकार को उसकी बात काफी अच्छी लगती है, और अच्छी लगने के बाद वो उसकी फोटो खींच लेता है, और खींचने के बाद फोटो वायरल हो जाती है। वायरल होती है, और वायरल जब हो जाती है तो वो फोटो विदेश पहुंच जाती है, अमेरिका। और अमेरिका में एक समाचार था टाइम करके, तो उसमें उसकी फोटो छप जाती है। और फोटो छप जाती है, इसी बीच काफी बुजुर्ग महिला जो थी वो सुर्खियां बटोरने लगती। कहा गया है कि बदला व्यक्ति कभी भी ले सकता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। जो गरीब व्यक्ति होता है उसके दिल में कहीं ना कहीं तक ये बात दबी रहती है, और जब उसे मौका मिलेगा तब वो बदला अवश्य लेता है। तो वही एक दृश्य और हो जाता है। ऐसे में जब उसकी सुर्खियां बटोर रही थी, फोटो फोटो बटोरने के साथ कुछ लोग ट्वीट करने लगते हैं उसी फोटो को लेकर। जब फोटो को ट्वीट करते हैं तो बात काफी आगे तक पहुंच जाती है, और बुजुर्ग महिला जो थी उसी टाइम कंगना रनावत भी ट्वीट कर देती हैं कि शाहीन बाग पर जो धरना चल रहा है, कहीं ना कहीं 100-100 रुपए लेकर लोग बैठाले जाते। वो बात एक बेटी को खल गई, क्योंकि बेटी को तो ना खल, उसको इसलिए खल गई कि उसकी माँ जो थी वो भी शाहीन बाग पर उस समय धरना दे रही थी, और जो बेटी थी वो CISF पर जवान। जब उसको ये बात खल गई तो अपने मन में दबाए बैठी रही, और उसको एक समय ऐसा आया, मौका मिला, तो उसने ट्वीट करने वाले के गाल पर तमाचा मारा। तमाचा ऐसा कि पूरे देश को तमाचा दिखने लगा, पूरी देश में चर्चाएं हो गई। जहां देखो बस एक खबर चलने लगी। ऐसे में जब खबर सामने आने लगी तो होता क्या है, 7 जून में सन 2024 NDA सरकार जीतती है, और जीतने के बाद 7 जून को मीटिंग थी। मीटिंग के लिए मंडी लोकसभा से जीती हुई कंगना रनाउत, कंगना जैसे चंडीगढ़, मंडी से चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर आई। एयरपोर्ट पर चेकिंग हुई, पहली चेकिंग हो गई थी, दूसरी जब चेकिंग हो रही थी तो वहाँ CISF की लेडी कांस्टेबल जो थी कुलविंदर गौर, वो वहां पर थी। उनकी आपस में बातचीत होने लगी, और बातचीत में तब इतनी वो उत्तेजित हो गई कि उन्होंने वर्तमान चुनी गई मंडी से सांसद कंगना रनावत को गाल पर एक तमाचा मारा। और जैसे ही तमाचा मारा तो कंगना के जो बॉडीगार्ड थे वहां पर लेने पहुंच गए। धीरे धीरे वो कोहराम मच गया। कोहराम ऐसा कि किसी को देश से प्रेम था तो किसी को किसी से। जब कोहराम मच गया तो कंगना ने भी उसके ऊपर FIR नहीं की, और FIR ना की क्योंकि कंगना भी जान रही थी कहीं ना कहीं मेरी भी गलती थी। बाद में कंगना ने भी एक वीडियो जारी किया, पर कंगना ने वीडियो जो जारी ऐसा किया कि वो पूरे पंजाब को ले डूबा। उन्होंने पंजाब के खिलाफ बोल दिया। ऐसे में जब तमाचा मारा तो लेडी जो कांस्टेबल थे
उन्होंने कुछ बातें कही जो वीडियो में रिकॉर्ड हो गई कि 100 रुपए लेकर कौन बैठा था, वहां मेरी माँ बैठी थी, तुम क्या जानती हो इसके विषय में। कई ऐसी बातें जो थी वो निकल कर सामने आने लगी। जब सामने आई तब देखा गया कि ये क्या है। तो काफी मीडिया में चर्चाएं होने लगी और चर्चा के बाद यह भी एक मुद्दा बन गया, क्योंकि उस समय एनडीए की जब मीटिंग चल रही थी और मीटिंग के दौरान जब ये चर्चा आई तो कैमरे पर भी इसकी निगाहें आ गई और मीटिंग में भी यह बात फैल गई। जैसे मीटिंग में यह बात फैल जाती है एक चंडी एयरपोर्ट की बात, तो कंगना से कुछ लोग तो कह देते हैं सही हुआ है, कुछ कह देते हैं एक सांसद को चांटा मारा बहुत गलत हुआ है। तो इसमें अब पक्ष और विपक्ष दोनों तरह से अहम भूमिका निभाने लगते हैं। वर्तमान में किसान के नेता राकेश टिकैत ने खुलकर लेडी कांस्टेबल कुलविंदर गौर का समर्थन किया और कहा कि हमारे देश में जय जवान जय किसान का नारा हमेशा चलता रहा है। हम अपने जवान के साथ हैं जो हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं। वहां पर बॉर्डर पर जवान सुरक्षा करते हैं और खेत में जो है किसान सुरक्षा कर रहा है। यदि किसान अनाज नहीं उगाएगा तो कोई खा नहीं पाएगा। ऐसी कई उन्होंने बातें की राकेश टिकैत ने, उनको समर्थन दिया। तो समर्थन यहाँ तक नहीं, उनका दिन पे दिन समर्थन बढ़ता ही चला जा रहा है। उनको तत्काल प्रभाव से नौकरी से तो निकाल दिया गया, उसकी भी जांच चल रही है और जांच चलने के बाद इनके सपोर्ट में ऐसे ऐसे लोग खड़े हो गए हैं जो कहते हैं कि सही किया है और कोई कह रहा गलत किया है। पर यह तो अब जांच के बाद ही पता लगेगा। उनको नौकरी से निकालने के बाद ऐसा क्या हुआ उस दृश्य में, उनकी माँ की जो बात थी, क्योंकि एक व्यक्ति है जो उस घटना को देख रहा है, एक व्यक्ति जो बहुत दूर से देख रहा है, एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको सुनने को मिलती है। हकीकत क्या है उसी को पता लगती है जो जमीन पर होता है। तो जमीन पर उसकी माँ थी, तो माँ को हकीकत पता थी और माँ के साथ उस बेटी को भी पता थी कि वहां पर क्या हो रहा है। किसान अपने हक को मांग रहा है, अपनी मांग जो है वो मनवाने के लिए सरकार को मजबूर कर रहा है, पर सरकार मान नहीं रही है क्योंकि वो समय ऐसा था सरकार जो थी वो पूर्ण बहुमत से थी, जो मना रहा था वो कर रही थी। इसलिए जब कंगना को ये एक चांटा लग जाता है तब ये खबर फैल जाती है कि जिसने चांटा मारा है उसकी वजह क्या थी, क्यों मार दिया। जब ऐसी ऐसी बातें सामने खुलकर आने लगती हैं तो कई लोग लेडी कांस्टेबल के सपोर्ट में आते हैं, कई लोग कंगना के सपोर्ट में आ जाते हैं और ये बात बढ़ती जाती है। बढ़ने के साथ जब बात कंगना की आती है तो कहीं ना कहीं उनकी ट्वीट जब देखा गया तो उन्होंने डिलीट कर दिया था, क्योंकि उनको भी ऐसा लग रहा था कि हमने गलत कह दिया है। जिस चीज की जानकारी ना हो उसे बिना जानकारी के ट्वीट करना भी एक गलत होता है। खासतौर उन व्यक्ति के लिए गलत होता है जिनके सोशल मीडिया पर काफी फॉलोवर होते हैं, क्योंकि जो फॉलोवर होते हैं वो विश्वास करते हैं। तो वही कंगना के साथ हुआ था। कंगना ने जैसे ट्वीट किया तो कई लोग बोलने लगे थे 100 रुपए लेकर सभी लोग बैठाए जा रहे हैं। किसान के पास किसी चीज की कमी नहीं है, पर अब ये मीडिया है जो कहा जो सुना वो देखा गया, इसीलिए CISF ने जो चाटा मार दिया थप्पड़, उसकी चर्चाएं पूरे देश में होने लगी। क्या था उतना की जानकारी यदि आपको सही से पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत।